लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। प्रियो, जो प्रभु यीशु की कलीसिया है वह मसीह की देह है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलती है। वह मसीह के प्रेम की पहचान में बढ़ती जाती है और मसीह की सुशिक्षा में बनी रहती है। जो सुशिक्षा मसीह के वचन के अनुसार ही होती है और उस वचन को वह दृढ़ता से थामे रखती है और अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक स्थिर बनी रहती है। उनकी बातें हाँ हाँ और नहीं नहीं में नहीं होती है, परंतु यह कलीसिया अपना वचन गंभीरता के साथ प्रभु के वचन की नाई ही रखती है। इसलिए उस वचन को हर कोई सच्चे मन से आमीन कहता है और ऐसी कलीसिया में भाईचारे की प्रीति बनी रहती है, क्योंकि प्रीति के बिना सब कुछ अधूरा है तथा उनके प्रेम में झूठापन नहीं होता है। और उस प्रेम के द्वारा ही जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति है वे हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद ही करती है, न कि कुड़कुड़ाती है, क्योंकि वे उस परमेश्वर के जन है जो प्रेम है। और उस कलीसिया का मस्तक ही वो है जिसने अपनी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को ही उसके लिए दे दिया, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह। और उसी की वह देह है जो मस्तक के आदेशानुसार चलती है। इसलिए ऐसी कलीसिया में प्रभु की ओर से चिन्ह होते हैं, प्रभु की ओर से भविष्यवाणियाँ होती है, उपदेश होता है, ज्ञान की बातें प्रकट होती है, शांति की बातें होती है, सद्बोध होता है और दोषियों को निर्दोष करने हेतु दोषारोपण नहीं परंतु दोष प्रकट होते हैं और प्रकाश होता है। इसलिए कि वहाँ परमेश्वर का वास होता है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का भवन ही है और वह परमेश्वर हर एक के मन को जांचता है, उनकी परख करता है। और ऐसी कलीसिया में यदि अविश्वासी या अनपढ़ लोग भीतर आ जाए तो वे प्रभु के विषय में ठोकर नहीं खाते, वरन प्रभु की ओर से आए हुए संदेश के द्वारा उनके मन के भेद प्रकट हो जाते हैं। उन्हें अपने पाप का एहसास होता है और वे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करते हैं और कबूल करते हैं कि इस कलीसिया के लोगों के बीच में सचमुच परमेश्वर है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप ही वचन के द्वारा जल के स्नान से अपनी कलीसिया को शुद्ध करके पवित्र बनाता है, तथा ऐसी कलीसिया में पवित्र आत्मा की सामर्थ से अद्भुत काम होते हैं। और हम जानते हैं कि यह अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, ताकि वे प्रभु यीशु को जाने और उस पर विश्वास करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो चिन्ह प्रेरितों के सामने दिखाए वे पवित्र शास्त्र में लिखे गए हैं, ताकि विश्वास न करने वाले विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाए। प्रभु विश्वासियों को भी चिन्ह दिखाता है, परंतु वह विश्वासियों से यह अपेक्षा नहीं रखता कि वे चिन्ह की मांग करें, क्योंकि विश्वासी आंखों देखी बातों पर नहीं परंतु विश्वास से चलता है और प्रभु के कामों को जानता है, वह उसकी बातें समझता है। क्योंकि जो उस उत्तम चरवाहे की भेड़ है वह अपने उत्तम चरवाहे की वाणी को पहचानती है। इसलिए सच्चा विश्वासी जन बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास करता है, क्योंकि वह उसके प्रेम को जानता है, उसकी आत्मिक बातों को सुनता है, क्योंकि उस प्रेम के द्वारा परमेश्वर उसमें वास करता है, जो प्रेम उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में डाला गया है। इसलिए सब विश्वासी जनों की यह जिम्मेवारी है कि वे देह स्वभाव से न चले और न ही प्रभु मसीह यीशु से आगे बढ़ चले और न ही अपनी समझ का सहारा लेकर कलीसिया में अपने ज्ञान का प्रयोग करें, वरन हर एक विश्वासी के लिए यह अवश्य है कि वे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चले, न कि किसी ऐसे मनुष्यों की आज्ञाओं पर जो उस एक ही सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता। क्योंकि यदि हम पवित्र आत्मा को अनसुना करके मनुष्यों की ही आज्ञाओं को माने तो हम अपने प्रभु के विरोधी ठहरेंगे। इसलिए हमें उस मस्तक से ही जुड़े रहना है जिसकी हम देह है। उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वरन हम आत्मिक रीति से मृत हो जाएंगे। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के योग्य चाल चलन चलना है और औरों को उद्धार का मार्ग बताने वाले प्रभु के जन ठहरना है। और यह भी सबके लिए एक सेवकाई है कि हम कलीसिया में किसी दुर्बल के लिए ठोकर का कारण न ठहरे और न ही प्रभु के कार्य में बाधाएं उत्पन्न करके अपने आप के लिए ही ठोकर का कारण बने। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।